अच्छा, इनकी ना अभी हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 न्यूमेरिकल। इनकी मिसालें बड़ी अहम हैं, ठीक है बच्चे, बहुत हैं। आज भी मैंने पढ़ाए हैं बच्चों को, आज पढ़ लेते ना क्लास में तो ये ना होता। खैर, अब हम कोशिश, आपने यकीन न्यूमेरिकल कर लियोगे, एक दो दोहरा लेते हैं। हमेशा की तरह डेटे को सबसे पहले पढ़ें, फार्मूले पहले याद कर लें। मैंने आपको पर्ची दी हुई है, वो मतलब वो नोट्स दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। 40 न्यूटन वजन, वजन इज इक्वल टू फोर्स, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये बात बार बार अपने को याद करें, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि वजन भी एक मतलब एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 40 न्यूटन की एक फोर्स दी हुई है हमारे पास, राइट, ये वाली देखें, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ एक स्प्रिंग जो कहता है 20 मिलीमीटर तक जिसको खींचा जाता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें। ये न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा। दूसरा, स्प्रिंग कहते हैं अगर 16 मिलीमीटर तक खींचा जाए तो उसका वज़न, वज़न इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या होगी, राइट, ये हमसे पूछ रहे हैं। दो चीज़ें पूछ रहे हैं, देखिए अलिफ और बे कर लिखा हुआ है। हम नहीं, आपको पता है हम क्या लिखते होते हैं, ए और बी की लिखते हैं ऐसे। एक है स्प्रिंग का खिंचाव एक्स बराबर है 20 मिलीमीटर। 1 मिली किसके बराबर होता है, हम जानते हैं 1 मिली बराबर होता है 10 की पावर -3 के, और 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर सिर्फ 3 के, माइनस नहीं आती। तो क्या लिखा हुआ है कि 20 तो मिलीमीटर को उसने खोला है, बाद में मिलीमीटर को उसमें इशारे में कन्वर्ट किया। अगर आप कन्वर्ट करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कैसे कन्वर्ट किया, बाज़ लोग परेशान होते हैं। ये लिखा 20 अरब, जैसे तुम्हारी मैथ है ना वजह, तो मुझे लगता है तुम्हें मसला होगा, इसलिए तुम्हारे लिए समझा रहा हूँ। ये नीचे जाएगा तो 20, ये नीचे जब आएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर सिर्फ 3। हमें पता है 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 1000 के, बन जाएगा 20/1000, राइट। इसका जवाब फिर निकलेगा ये वाला 0.02, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और वज़न या फोर्स एक ही बात है, 40 न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें तो हम मशहूर फार्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स। केस को मालूम करें, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको के कहते हैं, के अकेला बचेगा, के अकेला बचेगा तो बाकी ये वाला के अकेला बचाएंगे तो एक्स बह रहेगा, एक्स बह रहेगा तो बटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। अब कीमत दर्ज करें, एफ कितना है 40, एक्स ऊपर निकाला था 0.02, तकसीम करोगी तो जवाब निकल आएगा। यहाँ पे जवाब निकला है 2000 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो अब 2000 है तो हम इसको 2000 है ना, ये देखें 2000, क्या इसको यूँ लिख सकते हैं, 2 ज़रब 10 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो के। इसलिए जवाब देखो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके हो गया। अगला पोर्शन, स्प्रिंग का खिंचाव कितना है, एक्स इज इक्वल टू 16 अब वही मिलीमीटर को खोलें, नीचे जाएगा 10 के पावर -3, तकसीम करेगा 0.16 बनेगा। अब स्प्रिंग कांस्टेंट अभी हमने मालूम कर लिए 2000 न्यूटन पर मीटर। हमने क्या मालूम करना है, फोर्स यानी कि वज़न, राइट। अब मशहूर फॉर्मूला मार रहा ये वाला, एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से हम क्या करेंगे, कीमत दर्ज करें। के कितना था 2000, और 2000 ये देखें न्यूटन, किलो नहीं लिखना, खोलने से किलो लिखने से पहले जवाब किलो में था ना ये वाला, इसको हमने बराबर किया था। अभी खोल दें उसको, 2000 ज़रब 0.016, ये हमने अभी निकाला था 16 मिलीमीटर को जब ये कन्वर्ट किया ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब हम ज़रब देंगे जब निकलेगा 32 न्यूटन। ये था आसान तरीन। अब ये दूसरा जो अहम तरीन न्यूमेरिकल है, ये हमें दिख रहा है, बहुत अहम है, 5 लीटर दूध का मैस। तो यहाँ पर ज़रा अपने कुछ चीज़ें समझ लें, न्यूमेरिकल बेहद आसान है। 1 लीटर जो है ना, 5 क्या दिया हुआ है, 5 लीटर। 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 मीटर के, ये अपने जहन में रख लेना। ये याद रहेगा ना तो काम हो जाएगा। क्या, 1 लीटर। अब क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैस दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ये जब भी m3 आता है ना, 10 के पावर -3 m3 लगाएं 1 लीटर। तो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक समझिए वॉल्यूम दिया हुआ है, एक मैस दे रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, डेंसिटी पूछ रहा है। देखिए डेंसिटी पूछ रहा है तो हल कैसे किया हुआ है, बेहद आसान न्यूमेरिकल कि वॉल्यूम बराबर v इज इक्वल टू 5 लीटर। 1 लीटर बराबर 10 के पावर -3 m के। तो क्योंकि जब 5 लीटर है, 1 लीटर 10 की पावर -3, 5 लीटर होगा तो 5 × 10 की पावर -3 किलोग्राम में 4.5 kg। फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू m ओवर v, यानी कि ये वाला हम जो फार्मूला हम हमेशा लगाते हैं कि रो इज इक्वल टू m ओवर v। m कितना है 4.5, v हमने अभी निकाला 5 × 10 के पावर -3। 5 इसको करेगा डिवाइड, जो जवाब आएगा तो जी 10 की पावर -3 ऊपर होकर क्या हो जाएगा, जमा का 3। तो जमा का 3 इसको खोल के लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0.9, जब 10 की पावर 3 को खोलेंगे ये बन जाएगी 1000। तो 1000 ज़रब 0.9 जवाब आएगा 900। तो यूनिट किस में आएगा, किलोग्राम, m-3 डेंसिटी का यूनिट है, ठीक है जी। नेक्स्ट, आई थिंक ये 8/3 कटा हुआ है, तो अगर नहीं तो आप कर लीजिएगा, मैं ये नहीं पढ़ा रहा। ये वाला ब्लॉक वाला न्यूमेरिकल बेहद आसान न्यूमेरिकल है और इसको मैंने आज भी बच्चों को रजिस्टर पे समझाया है। अच्छा, कहाँ समझाया है, मैंने इसकी पिक्चर खींची है, वहीं से समझा दूँ फिर। ये ब्लॉक वाला जल्दी आसान लिखा होगा,
मुझे ढूंढने दें, मैंने पिक्चर खींची तो थी आज। चलें कैमरा, और कहाँ था, ये रहा, ये है, ठीक है। ये देखें, रो इज इक्वल टू बुलाक का दिया हुआ डेंसिटी 8 ज़रब 10 की पावर 3 kgm-3 और वॉल्यूम दिया हुआ है 60 cm की 3, बुक में दिया हुआ है। आपको याद होगा मैंने बोला 1 cm बराबर होता है 10 की पावर -2 m के, 1 cm, ये याद रखें। 1 cm इज इक्वल टू 10 raised पावर -2, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 के। अब ये लिखा हुआ है 60 cm3, यहाँ पर भी हमारा कहाँ गया फ्लोटर, जिससे मैं निशान बना तो मुझे दिख नहीं रहा। चलें फिर आपको ऐसे बता देता हूँ। ये देखिए 1 cm की जगह पे मैंने क्या लिखा, 10 की पावर -2, ऊपर क्या खड़ा हुआ है 3, तो मैंने बहर 3 लिख दिया। अगर बहर 2 होता तो बहर क्या लिखते हैं यहाँ पे, अब निशान आ गया सामने, ये वाला। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है 60 cm की 3, 1 cm बराबर होता है 10 की पावर -2 के, और बहर क्या खड़ा हुआ है 3, ऐसे 3 इससे ज़रब खाएगा, ये बन जाएगा 10 की पावर -6। अगर इस तरह बहर 2 होता है बन जाता है 10 की पावर -4। अब समझ आया, ठीक है। जब हमने इसको खोलना लाजमी है, जवाब निकला 60 ज़रब 10 की पावर -6। क्या मालूम करना है, m, हम जानते हैं कि रो बराबर है m/v, m अकेला होगा, जब इसके साथ v ना हो, v इधर बटम इधर हो जाएगा ज़रब, बन जाएगा p, m इज इक्वल टू रो ज़रब v। कीमत दर्ज करेंगे, रो ऊपर निकाली थी 8 ज़रब 10 की पावर 3, और v अभी निकाला मैंने 60 ज़रब 10 की पावर -6। अब मैं 8 और 60 को आपस में ज़रब दें, 480, इधर 10 की पावर जमा का 3 है, इधर 10 की पावर -6 है, जमा का 3 में से -6 के -3 बचा। अब वही -3 को नीचे लेके आएंगे, जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो हमारे पास, अरे यार, जब ये नीचे आएगा तो हमारे पास कहाँ रह गया, ये नीचे आके किस में हो गया, प्लस में, तो 10 की पावर 3 बराबर होता है 1000 के, तो ये बन जाएगा 480/1000, 480 तकसीम 1000, जिसका जवाब निकलेगा आई थिंक 0.48 या 0.48 जवाब होगा, 0.48। ओके ओके, जब बुलाक वाला है। अब इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से एक और न्यूमेरिकल है, वो कर लें तो आपका न्यूमेरिकल हल हो जाएगी। मैंने पेज खींचे तो मैं वहीं से कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझाने की। ये रहा, आई थिंक यही था जो मैंने करके दिखाया बच्चों को। ये न्यूमेरिकल नंबर 6.9। तो 2 पिस्टन दिए होंगे, छोटा पिस्टन बड़ा पिस्टन सिलेंडर। पहले का एरिया दिया हुआ वहाँ पे बुक में 10 cm की 2, A1 मैंने इसको नाम दिया। अब पहले हमें पता है 1 cm किसके बराबर है, 10 की पावर -2 के, तो cm की जगह पे मैंने लिखा 10 की पावर -2, ऊपर बहर 2 है, ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 10 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर। ठीक है जी। आगे A2 10 cm का स्क्वायर, 100 cm का, तो 100 वही cm की जगह पे -2, बहर 2 है, ज़रब खा के बन जाएगा 100 ज़रब 10 की पावर -4। अब जो चीज़ हमें वहाँ पे दी हुई है, बड़े पिस्टन पर लगने वाली फोर्स F2W वो दी हुई है उसने 4000 न्यूटन। छोटे पिस्टन पर लगने वाली फोर्स को पूछ रहा है। आपको याद होगा कि जब पास्कल का प्रेशर है दोनों सिलेंडर में बराबर मुंतकिल होते हैं, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2। हम जानते हैं प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू F/A, तो क्योंकि ये P1 है तो ये बन जाएगा F1/A1, क्योंकि ये P2 है ये बन जाएगा F2/A2। अब हमने क्या मालूम करना है, F1, ऐसे ना, F1 यहाँ से हमने मालूम करना है। तो जो हमने मालूम करना है उसको हम बहर बचा लेते हैं, राइट। तो F1 हमने मालूम करना है, तो ये अकेला होगा जब इसके साथ A1 ना हो, ये इधर हो जाएगा ज़रब, तो ये बन जाएगा F2/A2 ज़रब, इधर हमारे पास क्या आया A1, क्योंकि बाकी का बचा F1, राइट। अब हम कीमतें दर्ज करेंगे, दर्ज करते ही वाले शर्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसका जवाब निकलेगा। उम्मीद करता हूँ जो अभी तक मैंने न्यूमेरिकल करे इनसे आपके सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे, मगर अभी भी बाकी न्यूमेरिकल रहते हैं करने वाले। मैंने वो समझाए हुए मैंने देखे हैं, मैंने आपको वॉल्यूम से डायरेक्ट समझाए थे, लिखवाए नहीं थे ये न्यूमेरिकल, ठीक है जी। तो एक दफ़ा फिर चलते हैं हम वॉल्यूम की तरफ, जो हमने पिक्चर्स खींची हैं आज, ठीक है जी। तो देखिए ये वाला हमने किया था, ये ईंटों वाला, मेहनत करनी शाबाश, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई या ऊंचाई से हमें पता वॉल्यूम निकलता है। फिर भी अगर इनमें से कोई न्यूमेरिकल रह जाता है, वजह मैं अपना जो है ना काम क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकी मिसालें लाजमी करनी है इस चैप्टर की, 3-4 मिसालें MGH, अक्सर में फार्मूला लगता है P इज इक्वल टू ρGH, यानी कि रो से मुराद होता है डेंसिटी, और या ρGH भी लगता है, या MGH तो खैर नहीं लगेगा, वो पोटेंशियल जी में ρGH, H देगा बुलंदी, और G हमेशा 10 होता है, आपको पता है, रो वो दे देगा। फिर से कह रहा हूँ, मुझे मैसेज कर देना है कि अगर आपको मसला हो ना, बेशक रात के 1-2 बजे, सुबह उठ के 3-4 बजे भी सेल मोबाइल मिले तो आपने मुझे टेक्स्ट कर देना कि सर मैं सुबह जल्दी आऊँगी, तो आप भी आ जाएगा। जो जो आपको पढ़ना है मुझसे, आप तकरीबन 6:40 6:30 जितनी जल्दी आपको फैमिली वाले छोड़ सकें, ठीक है।
तो बेशक सेक्रीफाइस देते हैं फैमिली वाले, जल्दी उठेंगे, खाना वाना जो है ना एक साथ थोड़ा बहुत खा लेना, पेपर के बाद आके यहाँ पे तुम्हें खिलाएंगे। तो जो भी मसला हो जल्दी आ जाना, मुझे बता देना ताकि मैं अलार्म लगा के जल्दी आ जाऊँ, तुम्हारी चीज़ें जो है ना मुश्किल हो सारी क्लियर करके भेजूँ। पूरी तैयारी करके सोने बेटा, ठीक है, अच्छी तैयारी करने में। अभी अपनी लेक्चर क्लोज़ कर रहा हूँ।